ओम शांति। जीवन एक अनंत यात्रा। जीवन एक अनंत यात्रा है। कहने को तो हम कह देते हैं कि कोई मानव पैदा हुआ या कोई मानव मर गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि ना कोई मरता है ना कोई जन्मता है, बल्कि यह 5 तत्व का शरीर अपनी अवस्थाएं लाता है। बल्कि यह 5 तत्व का शरीर अपनी अवस्थाएं बदलता है। पहले जन्म, फिर शैशव अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था तथा अंत में मृत्यु की अवस्था है। उसके बाद आत्मा फिर गर्भ में आती है और पुनः वही चक्र शुरू हो जाता है। शरीर को धारण करने वाली आत्मा न जन्मती है न मरती है। आत्मा ही यात्री है जो शरीर द्वारा यात्रा करती है। गर्भ अवस्था में आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मानुसार शरीर बुनती है, वैसे ही उसके अंग प्रत्यंग बनते हैं। इसके बाद बच्चा जन्म लेता है तो यह अवस्था फूल की तरह कोमल होती है और सबको प्यारी लगती है। युवा अवस्था में बुरे तथा अच्छे का विवेचन किया जा सकता है। चाहे तो वह सत्कर्म करके सच्चा आत्मिक सुख प्राप्त कर सकता है, चाहे कुसंगत में पड़कर विकर्म करके जीवन को धूमिल व दुखी बना सकता है। हर अवस्था में मानव कर्म करने में पूर्णतया स्वतंत्र होता है तथा कर्म करने के बाद फल भोगने के लिए बाधित हो जाता है। जब आयु 60 वर्ष के करीब पहुंच जाती है तो बुढ़ापा दस्तक देता है। तब सभी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। इंसान परवश सा हो जाता है। ज्यों-ज्यों और आयु बढ़ती जाती है त्यों-त्यों मानव मृत्यु के नज़दीक पहुंचता जाता है। आखिर एक दिन शरीर बिल्कुल जवाब दे जाता है। इसी को ही मृत्यु की अवस्था कह देते हैं। तब आत्मा शरीर से निकल जाती है। मृत्यु के निकट पहुंची आत्मा को जो भी जीवन काल में अच्छे व बुरे कर्म किए हुए होते हैं वे याद आने लगते हैं और उसे कुछ पश्चाताप भी होने लगता है, लेकिन वह मजबूर होती है तथा किए हुए कर्मों अनुसार जहाँ अपना कर्म भोग चुकता करना होता है वहीं जाकर फिर से गर्भ में प्रवेश कर जाती है। फिर वही जीवन चक्र शुरू हो जाता है। इस प्रकार मानव जीवन कभी समाप्त नहीं होता है और न कभी रुकता है, लगातार चलता ही रहता है। हमारा कर्तव्य, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि समस्त जीवन काल में हम ऐसे कर्म करें कि उनका फल हमें दुख के रूप में न भोगना पड़े। जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे अज्ञानता वश, चाहे काम क्रोध आदि विकारों के वश या किसी भी प्रलोभन के वश, अनंतः उनका फल इस जन्म में चाहे अकेले किसी भी जन्म में हमें भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति एक ट्रेन से उतरकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ता है तो अपना सामान तो साथ ही लेकर जाता है।
इसी प्रकार कर्म फल ही हमारा सामान है, यह हमारा अटैची केस है। तो सदा ध्यान रहे कि हम अपने अटैची केस में क्या भर रहे हैं। यदि केवल अच्छे कर्म ही भरेंगे तभी भविष्य जीवन यात्रा सदा सुखमय, शांतिमय, आनंदमय रह सकती है। अनेक बार आत्मा ने शरीर लिए और छोड़े, कितने पुण्य और पाप कर्म किए, कितने महल बनाए, कितना धन इकट्ठा किया तथा और भी क्या कुछ नहीं किया, लेकिन साथ कुछ नहीं रहा। यदि रहा तो केवल कर्म फल ही साथ रहा। इसलिए हमें बाकी स्थूल पदार्थों की ओर ध्यान न देकर केवल कर्मों की स्वच्छता पर ही ध्यान देना चाहिए। यही मानव जीवन की सफलता है। मौन परम सुखम ब्रह्म मौन परम सुखम। महात्मा बुद्ध ने कहा है, आरोग्य परम लाभम, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम नटि, निब्बाण परम सुखम। नब्बाण अर्थात निर्वाण में परम सुख है। निर्वाण धाम में परम सुख है। निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांति धाम, हम सभी आत्माओं का असली घर। जब हम आत्माएं परम धाम में पहुंच जाएंगी तो सुख दुख के अनुभव से परे हो जाएंगी। अतः यदि निर्वाण का परम सुख अनुभव करना है तो हमें यहाँ इस दुख धाम में रहते उस परम सुख का रसास्वादन करना होगा। तब तो हम कह सकेंगे कि वाकई निर्वाण में सुख है। निर्वाण अर्थात वाणी से परे रहना, जिसे हम मौन कहते हैं। पहले मुख का मौन, फिर मन का मौन हमें निर्वाण में स्थित होने में बहुत मदद करता है। वाणी को रजत और मन को स्वर्ण कहा जाता है, क्योंकि मौनम परम सुखम, मौन में अथाह सुख है। यह तो अनुभवी ही जानता है। आत्मा को मौन में ही सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा का अनादि गुण है ही मौन। कोई भी व्यक्ति कितना ही बातूनी क्यों न हो, वह 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकता। एक समय ऐसा आता ही है जब वह भी चुप रहना चाहेगा। हाँ, यदि कोई चाहे कि वह आजीवन मौन धारण कर ले तो यह संभव है। मौन हमें शक्ति प्रदान करता है और शक्ति का संचय करता है। इसलिए शिव बाबा भी हमें कम बोलो धीरे बोलो का पाठ पढ़ाते हैं। किसी भी क्षेत्र में उन्नति के लिए मौन रहना आवश्यक है। जैसे एक विद्यार्थी मौन में रह पढ़ाई करता है, वैज्ञानिक मौन में रहकर आविष्कार करते हैं। अध्यात्म के गुह रहस्य भी मौन में ही स्पष्ट होते हैं। अतः मौन जीवन की परमावश्यक अनुभूति है। मौन की शुरुआत सदा मुख के मौन से होती है। यदि हम यह कहकर मुख का मौन ही न रखें कि मौन तो मन का होना चाहिए, मुख का रखने से
क्या होगा। तो यकीन मानिए, बिना पहली सीढ़ी चढ़े 10वीं सीढ़ी पर पाँव नहीं रखा जा सकता। मुख का मौन रखने जैसा आसान कर्म ही यदि हम न कर पाएँ तो चंचल घोड़े की तरह भागते मन को लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल ही है। अतः स्थूल कर्मेंद्रिय अर्थात मुख के मौन से सूक्ष्म कर्मेंद्रियों मन बुद्धि का मौन रखना सहज हो जाएगा। मुख का मौन। मुख का मौन अर्थात वाणी का संयम। केवल बेहद जरूरी सकारात्मक ज्ञान युक्त बहुत कम बोल तथा धीमी आवाज़ में बोलना, यही है मौन, मुख का मौन। 50 शब्दों की बात 5 शब्दों में बोल देना, यह मुख का मौन है। मुख से कुछ न बोलना तो मौन है। मुख से कुछ न बोलना तो मौन है ही है। हमारे एक एक बोल में बहुत शक्ति है। हमें अपनी शक्ति को यूं ही जाया नहीं करना है। प्रकृति द्वारा मिले 2 कान और 1 मुख का भाव यही है कि बोलो कम सुनो ज़्यादा, अतः कम धीरे और मीठा बोलो। जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ बोलो, इससे हमारे ही शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। लोग हमारी बातों को गौर से क्या करेंगे, सुनेंगे तथा अहमियत देंगे। मुख के मौन के साथ साथ हम अन्य कर्मेंद्रियों के संयम को भी जानेंगे। ओम शांति।